और अमेरिकी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकी लोगों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, यह वक्त अमेरिका की आत्मा को वापस लाने का है। बाइडेन कह रहे हैं, यह अमेरिका में लोकतंत्र को वापस ले आने का वक्त है। जो बाइडेन का ट्वीट। संजीव, आपका एक कॉमेंट इस पर। देखिए, उन्होंने अभी से इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है जिसमें कि वो अगले ऑक्यूपेंट व्हाइट हाउस के लग सकते हैं। उस तरह से उनकी बातें सामने आ रही हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि भले ही ये जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, भले ही अमेरिका सोसाइटी के तौर पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम सब एक है, उस तरह की एक भावना को संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सामने आ चुकी है बातें कि अगर मान लीजिए कि व्हाइट हाउस में ट्रंप हैं इस वक्त और उनके समर्थकों को लगता है कि वो हार रहे हैं तो हिंसा हो सकती है। इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि जैसे ही पोलिंग खत्म हो उसके तुरंत बाद ही मानक ये कह दिया जाए कि भाई कौन जीता, और वो चाहते हैं कि उनका नाम घोषित हो जाए। तो कुछ इस तरह की बातें होने लगी हैं। आमतौर पर अमेरिका में ऐसा देखा नहीं गया था, लेकिन डिसाइसिव मैंडेट अगर नहीं आता है मानक, और उसके बाद किस तरह से स्वीकारा जाता है, हार कंसीड की जाती है, जैसे पिछली बार हिलरी क्लिंटन ने कंसीड कर दिया था, वो क्या इस बार आसान होने जा रहा है? कहीं ना कहीं जो बाइडेन के कैंप को इस बात की चिंता है और वो अच्छी अच्छी बातें अभी से कहना शुरू कर चुके हैं। ओके, और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर हैं या फिर जो बाइडेन? फिर से वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं। जरा पढ़िए और समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, उसकी नीतियां भारत के प्रति कैसी हैं, और जो बाइडेन, उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, भारत के प्रति उसकी नीतियां कैसी हैं, विदेश नीति। संजीव, जरा इस पर थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना जरूरी है क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जहां तक सवाल नीतियों का है और खासतौर पर विदेश नीति का है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। व्हाइट हाउस का जो भी ऑक्यूपेंट होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, और उसकी जो नीतियां होती हैं खासतौर पर भारत जैसे देशों के प्रति, वो हमेशा किसी न किसी कंसिडरेशन जो है उसके तहत होती हैं। और हमारी नीति ये रही है कि हम सबसे मित्रता करते हैं, हम किसी से मिलिट्री पैक्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन मित्रता सबसे हम करते हैं। तो इस कारण से बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं पाएंगे कि भाई ट्रंप ये कर देंगे, बाइडेन ये नहीं करेंगे। और आज की तारीख में आप जानते हैं चीन सबसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है मानक, और उसके हिसाब से ही सारी नीतियां सेट होंगी। तो हमारे लिए बहुत गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा नीतियों के लिहाज से, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, पुनीत आलूवालिया भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सीधे अमेरिका से। पुनीत, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। पुनीत, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है आपका इलेक्शन? सर बहुत बढ़िया है और हम जीतेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से री इलेक्ट होके आएंगे, और जो एक फोकस था कंट्री को मेकिंग ग्रेट अगेन, वो फिर से उसको बढ़ाते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। ये अभी मैं जो सुन रहा था बात की, ये दंगे फसाद की, सर ये आप देखेंगे जो दंगे फसाद हो रहे हैं ये ब्लू स्टेट्स में होते हैं, और खासकर जहां पे ब्लू मेयर्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक मेयर्स होते हैं, उनके कराए हुए दंगे। जो एंटीफा है और जितने ये डिसअपॉइंटेड फ्रस्ट्रेटेड हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो ये फेल्ड पॉलिसीज है डेमोक्रेटिक लीडरशिप की, जो जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन जो 47 ईयर से लीडर थे और ये अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी हैं, इनकी जो फेल्ड पॉलिसीज है उनको लाने के लिए उनकी डिसअपॉइंटमेंट से ये लोग दंगे करते हैं। अच्छा, और ब्लेम आ रहा है हमारी रिपब्लिकन पार्टी में। आई एम इंडियन, मैं कहीं गोरा तो नजर आता नहीं हूं आपको कहीं से। तो जब मैं 20 साल से रिपब्लिकन पार्टी में हूं और मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए खड़ा हो रहा हूं, जब मैं साउथ और वर्जीनिया जाता हूं तो मुझे लोग खुशी से मिलते हैं, मुझे सपोर्ट मिलती है और अच्छी सपोर्ट मिलती है, वो भी आपके व्हाइट अमेरिकन से। और जो जिनको आप उनको पहले से बोल रहे हैं कि ये व्हाइट रेसिस्ट है। अरे सर, रेसिस्ट और ये गवर्नमेंट की जो सोशलिस्ट पार्टी है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है सर। और आप न्यूयॉर्क में देख लें, आप शिकागो में देख लें, कैलिफोर्निया में देख लें, डीसी में देख लें, ये सारे दंगे कराने वाले एंटीफा और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स हैं सर। ओके, तो अब जबकि हम सुन रहे हैं कि अर्ली वोटिंग में ही करीब 10 करोड़ वोट पड़ चुके हैं, अब जो पोलिंग बूथ पर जाकर जो लोग वोट डाल रहे हैं वो बहुत कम बचे हैं। कुछ आपको अंदाजा मिल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लग रहा है? सर ऐसा है कि आपको मैं एक और अंदर की बात बताता हूं कि एक वक्त था कि जो हमारे जो रूरल काउंटीज में जो लोग थे, जो हमारे एक्टिव हैं रिपब्लिकन पार्टी में, वो जाके वोट नहीं करते थे, अपने आप को किसी भी रजिस्टर में रजिस्टर नहीं होना चाहते थे।
पर जब उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये डेमोक्रेटिक पार्टी प्ले कर रही है, उनके राइट छीन रही है, तो उन्होंने अपने आप को जाके रजिस्टर किया। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि आप इन पर्सन जाके वोट करें, क्योंकि जो मेल इन बैलेट करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसमें फ्रॉड करती है। अभी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा हूं कि मिशिगन की जो गवर्नर है, जो डेमोक्रेट है, वो कह रही है भी इसको नतीजे को आने में कुछ दिन लगेंगे। भी क्यों कुछ दिन लगेंगे? क्योंकि आप इसमें हेराफेरी कर सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का डीएनए ही है जो फ्रॉड और अब्यूज में बिलीव करता है, और बिग गवर्नमेंट के, और ये गवर्नमेंट की एजेंसीज ही हैं जो उनके पास कंट्रोल है, जैसे यूनियंस होगी, स्कूल की यूनियन, पुलिस यूनियन। ओके, इंडियंस का रुझान इस बार किस तरफ है पुनीत, वहां रहने वाले इंडियंस? सर देखें सर, इंडियंस जो है मेहनती कौम है। हम अपने लिख पढ़कर मेहनत करके, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लीडरशिप हो आपकी कोई सीईओ कंपनी में या अपनी कंपनी जो चलाते हैं, व्हेन दे सी लेस टैक्सेस, प्रो बिजनेस पॉलिसीज, लेस रेड टेप, और खासी का जब ये डेमोक्रेट बोलते हैं लेट्स डिफंड द पुलिस, तो वो जाहिर सी बात है वो डरे हुए और घबराते हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने देखा कि भी जब डेमोक्रेट लीडरशिप कहती है स्टैंड डाउन, जब उनके बच्चे कॉलेजेस में, मेरे बच्चे खुद कॉलेजेस में हैं, वहां पे जहां पे दंगे होते हैं, तो उनको पुलिस वालों को रोकते नहीं है कुछ करने से। तो जाहिर सी बात है देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स द रिपब्लिकन पार्टी। और एक और चीज मैं यहां पे कहूंगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डायनामिक्स भी है, और जो दो मेजर इवेंट्स हुए हैं, उससे भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज मूव्ड टुवर्ड द रिपब्लिकन कैंप। ये आप पोलिंग चाहे कुछ भी बोलती रहे कि वो हुए या नहीं हुए, हमें मालूम है कि जो भारतीय हमारे हैं, वो जो अक्सर जो कहते नहीं थे, वो भी अब डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी में आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तैमूर खालिद बांदे भी मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं पाकिस्तान से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तैमूर भाई, मैं आपसे पूछ रहा था पहले, अब देखिए पुनीत आलूवालिया हैं जो कि खुद रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है, पर्सनल इक्वेशन, वो बहुत जबरदस्त है। मैं तो ये समझ रहा था कि बार बार चाहे वो कश्मीर का 370 का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा, उस पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया का सपोर्ट किया है, उससे तो पाकिस्तान में उनको लेके नाराजगी होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आप वन साइडेड और फेक न्यूज़ जब देंगे लोगों को तो यही बिलीव करेंगे। आप इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, उसकी रिकॉर्डिंग ज़रा चलाएं और देखें ट्रंप ने बार बार इवन हिंदुस्तान के सामने, मोदी साहब के सामने बार बार कहा है कि ही इज़ रेडी टू मीडिएट ओवर कश्मीर। सो आई डोंट थिंक उसमें कोई एम्बिग्विटी है। ट्रंप ने काफ़ी फेवरेबल स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के फेवर में, और कभी भी उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह कोई बात या कोई एक्शन नहीं किया। तो आई डोंट नो आप किस बेसिस पे इसको कह रहे हैं। आई वुड होप कि आप वो चलाएं वीडियो जहां इमरान नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इसी में खुश हो जाते हैं और अब पाकिस्तान के लिए इसे अपना सपोर्ट मानते हैं तो बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं आपको मुबारकबाद है इस बात की। टेररिज्म पे, कश्मीर से 370 पे आपको क्या सपोर्ट मिला, मुझे बताइए ना। एक चीज बताइए जिस पर आपको सपोर्ट मिला डोनाल्ड ट्रंप से। जिस तरह एक चीज, टेल मी वन थिंग। तो उन्होंने हमें अपनी कैंपेन में फिल्थी नहीं कहा, पहली बात, फिल्थी नेशन नहीं कहा, हमारे बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो हिंदुस्तान के बारे में कई दफा कर चुके हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अरे इंडिया का तो रिलेशन देखिए ना, वो अलग है, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एक चीज बताइए जिस पे सपोर्ट किया हो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को। ट्रंप हैज बीन प्रीटी फेवरेबल, आई थिंक। अगर देखा जाए पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान चाहता था वो नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक अपडेट आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक पार्टी करने वाले हैं व्हाइट हाउस में। अब वो पता नहीं ये पार्टी अभी से सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं या फिर इसकी वजह क्या है। पुनीत, आप बता पाएंगे क्या? व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो पार्टी करने वाले हैं, 250 लोग करीब इसमें शामिल होंगे। पुनीत, क्या वजह है इस पार्टी की अभी से? सर, इट्स सेलिब्रेशन पार्टी सर। हमारे को पता है कि जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपने रैलीज में देखा है और जो 2016 के में हुआ था कि पीपल हैव कम आउट और उन्होंने काफी लोगों ने रजिस्टर करके वोट किया है। नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप इट इज ऑलरेडी अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से री इलेक्ट हो रहे हैं सर। ओके,
ऑल राइट, फेयरवेल पार्टी है ये तो आपके लिए होगी सर। नहीं, ये किसने कहा फेयरवेल पार्टी है? मैं सुन नहीं पाया। अचल जी आप कह रहे हैं? अचल जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये को सेलिब्रेशन की पार्टी है या फेयरवेल पार्टी है? हाँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। फेयरवेल पार्टी तो आपके वाइस प्रेसिडेंट पेन साहब देंगे सर, और कमला हैरिस जी। नहीं, पर यहाँ पे पुनीत जी एक हम तो सेलिब्रेट करते हैं सर। दिमाग में एक सवाल आ रहा है पुनीत जी, और वो ये है कि जो भी नतीजे आते हैं उसको आसानी से, माना कि ये सवाल है कि स्वीकार कर लिया जाएगा ना, कहीं कोई उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी ना? कंट्री ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन सर। तो फिर देखिए ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, डेमोक्रेटिक पार्टी कराती है सर, ये इनका नहीं वो तो सब ठीक है, चलिए आपका सुना मैंने, चूंकि आप एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये स्वीकार कर लिया जाएगा या जल्दी से नतीजे बता दो जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो तो नहीं होगा ना? अगर 3-4 दिन काउंटिंग में लगते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरी एक और चिंता है कि वहां बंदूकें बहुत बिकनी शुरू हो गई हैं, शेल्फ से बुलेट्स गायब हो जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? मतलब इस तरह का सर, ये आज से बात नहीं है सर, ये काफी महीनों से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है कि जब से डेमोक्रेट्स ने ये मांग रखी है कि वी विल टेक अवे द सेकंड अमेंडमेंट, जो हमारी जो डीएनए हमारी कंट्री का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसको छीनने के चक्कर में डेमोक्रेटिक पार्टी जो बिलीव करती है बिग गवर्नमेंट में। और आपने देखा होगा जो भी जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो चीन की हो चाहे वो रशिया की हो, वो सबसे पहले लोगों की बंदूकें लेती है। जर्मनी में क्या किया था, जूस की उन्होंने बंदूकें ले ली थी, उसके बाद क्या किया, सबको कैंप्स में भेज दिया। तो वी बिलीव इन नॉट बीइंग सब्जेक्ट्स बट बीइंग ऑनेस्ट सिटीजन्स एंड सिटीजन वॉरियर्स। नहीं, एक सेकंड पुनीत, ये सवाल संजीव ने इसलिए भी पूछा है ना क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, हो सकता है इन नतीजों को जो आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और हो सकता है कई हफ्ते कई महीने निकल जाएं और पता ही ना चले कौन जीता कौन हारा। इसका मतलब क्या है? सर मैं आपको बताता हूं कि पिछले 2 साल पहले जब हमारी इलेक्शन हुई थी, एक कोरियन कांग्रेस वुमन है जो जीत गई थी, अपनी ओरिएंटेशन के लिए वॉशिंगटन डीसी आ चुकी थी, ऑरेंज काउंटी से खड़ी हुई थी। तो उनके बाद पीछे मिस किम उनका नाम है, तो उनकी ओरिएंटेशन भी होगी, और बाद में कहीं से कैलिफोर्निया में आपके बैलेट निकले जिसमें उनको हराया गया। तो ये जो फ्रॉड है, जो मैंने आपको कहा था, जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट मशीनरी है, जो यूनियंस है, आर नोन फॉर फ्रॉड्स, नॉट ऑन वन ओकेजन, ऑन मल्टीपल ओकेजन। अभी आपकी जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नर है ग्रेचन विटमेयर, जो कह रही है कि वी विल टेक फ्यू डेज टू टेक कम आउट विद रिजल्ट्स। भैया मुझे बताएं, आप एक गवर्नर है, यू आर द सीईओ ऑफ द स्टेट, यू मीन टू से आप एक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं दे सकते? दैट्स अ फेलियर ऑन योर लीडरशिप। ओके ऑल राइट। अनिल सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल, आपके पास क्या अपडेट है? अनिल, नहीं, ये जो बातें हो रही हैं, इंडिया में एक खबर चल रही है मानक कि 2024 में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है कोई हिंदू होगा। ये बात समझने की कोशिश करो। अगर अनफॉर्चुनेट, अगर किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आ जाती है तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, और उसके बाद जो नेचुरल चॉइस है वो कमला हैरिस का है। ये खबर पहले ही से हिंदुस्तान में अभी चल रही है कुछ चैनलों पे। सर वो तो सर एक बुरा मत माने अनिल सिंह जी, आपने जो देखा है कि कमला हैरिस ने कहीं से आपको इंडियननेस है, आज से जब उसने सोचा कि मेरे को इस कम्युनिटी से पैसे मिल सकते हैं, उसने तभी जाके इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को वोट किया। उससे तो पहले कहीं उसकी इंडियननेस नजर नहीं आई, ना उसकी फेथ नजर आया। और सर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अमेरिका में नहीं चलती, क्योंकि हमारी कंट्री में फंडामेंटल बहुत डिफरेंट है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी का मुद्दा है। ओके ऑल राइट। मंजू सेठ, मंजू जी बहुत देर से आप सबकी बातें भी सुन रही हैं। मंजू जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप, इनकी दोस्ती, इनकी इक्वेशन केमिस्ट्री हम देख चुके हैं। आपको लगता है कि इंडिया ने बहुत कुछ अपना स्टेक पर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप अब की बार, ट्रंप सरकार और तमाम चीजों की वजह से? सॉरी, मैं कह रहा हूं क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बहुत कुछ स्टेक पर लगा दिया है खुलेआम ट्रंप को इस चुनाव में सपोर्ट करके? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक लगा दिया था। जी नहीं, स्टेक पे तो नहीं लगाया है, मुझे नहीं लगता है स्टेक पे लगाया है, लेकिन हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ, स्टेक पे तो नहीं लगाया है, लेकिन डेफिनेटली हमारा भी थोड़ा सा
इंक्लिनेशन है कि हम ट्रंप सरकार के साथ चले, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेमोक्रेट्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस रही है, इंडिया की एक्सपीरियंस है वो कि ट्रंप सरकार ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया बहुत मुद्दों पे, काफी चीजों पे सपोर्ट किया, तो इसलिए हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया है उनको। और ये आई थिंक क्वाइट नॉर्मल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती है दो लीडर्स की, तो यू टेंड टू सपोर्ट ईच अदर मच मोर। हाँ नहीं, लेकिन ये भी क्लियर है, हाँ ये भी क्लियर है। अचल जी एक कमेंट करिएगा, ये भी बड़ा क्लियर है ना, हमने देख लिया पिछले 15-20 साल में, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बराक ओबामा हो, या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप हो, इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से बहुत अच्छी इक्वेशन बनाई है। अब चलिए मैं पिछले 2 प्रेसिडेंट को ही ले लेता हूं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बराक ओबामा के साथ एक पर्सनल इक्वेशन बनाया था, याद है हमको, उनके लिए चाय बना रहे थे बराक ओबामा व्हाइट हाउस के लॉन में। और अब डोनाल्ड ट्रंप, तो कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी पार्टी जीते, अचल जी लगता नहीं है ना कि इंडिया के लिए कोई बहुत नुकसानदेह बात होने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब पर्सनल इक्वेशंस की बात है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी हद तक काम करती हैं। जो हम पर्सनल केमिस्ट्री के ऊपर इतना जोर देते हैं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे किसी भी देश का जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो पर्सनल केमिस्ट्री जो है फिर वो बैक सीट ले लेती है। यूं तो हमने झूला भी झुलाया शिपिंग को, घुमाया वहां पे, नदी किनारे बिठाया, कितनी बातें हुई, कितनी ज्यादा पर्सनल केमिस्ट्री की बात हुई। लेकिन अब देखिए, हमारा चाइना के साथ रिलेशंस है डाउन द ड्रेन जा चुके हैं। इससे बुरे रिलेशंस कभी थे नहीं, तो किसी हद तक ठीक है। जहां तक अमेरिका है, अमेरिका फर्स्ट तो डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी ये रही है, वो हर उस चीज में हाथ डालते हैं जहां उन्हें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है सुप्रीम और प्राइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। आज की तारीख में आप देखिए ना, एम्फेसिस देखिए, अमेरिका का हमारे साथ एम्फेसिस कहां है? सिक्योरिटी, डिफेंस, चाइना को काउंटर करना, एशिया पैसिफिक में हमें अपना पार्टनर बनाना। लेकिन जहां ब्रेड और बटर के मैटर्स आते हैं, वहां अमेरिका फर्स्ट हो जाता है, चाहे वो काउंसलर हो, इश्यूज हो, वहां अमेरिका। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मुझे पता है पुनीत इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो जानना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट क्यों करते हैं और कई बार ऐसी बात क्यों कर जाते हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होती। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। द ग्रेट अमेरिकी इलेक्शन, अब की बार ट्रंप या बाइडेन, बैलेट से बुलेट के बयार, किसकी होगी बड़ी हार? वॉशिंगटन में न्यूज़ 24 रिपोर्टर, 20 देशों से सीधा प्रसारण लाइव। कौन बनेगा कैप्टन अमेरिका?